बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाम्प पेपर के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बड़ी अहम जो है वो तब्दीलियां कर दी हैं, और रिवायती स्टाम्प पेपर जो आप खाकी स्टाम्प पेपर आपको जाकर किसी भी जगह से मिलता है, वो स्टाम्प पेपर जो है वो खत्म कर दिया गया है। और बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत जो स्टाम्पिंग निज़ाम है, उसमें जो है वो जदीद तब्दीलियां जो है वो कर दी गई हैं। इसके तहत अब हुआ ये है कि जो स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी है और स्टाम्प ड्यूटी का जो इजरा है वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको बैंकों में जाने के लिए या अलग से ड्यूटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। एक तो इससे शहरियों को फायदा होगा, दूसरा सरकार को फायदा होगा कि जो स्टाम्प ड्यूटी की चोरी होती थी वो अब रुक जाएगी। उसके अलावा शहरियों के लिए एक सहूलत ये पैदा कर दी गई है कि आप घर में बैठकर जो है वो अपना स्टाम्प जनरेट करके खुद ही जो है वो निकाल सकते हैं। आपको किसी स्टाम्प फरोश के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प जो है वो अपने घर पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि आपके नाम पर एक रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए। जब आप वहां पर जाएंगे पोर्टल पर, वहां पर आप अप्लाई करेंगे, आपको एक ओटीपी पिन आएगा। आप उस पिन को वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपका स्टाम्प वहां से निकल सकता है। अगर आपके नाम पर सिम नहीं है, ओटीपी नहीं होगा, तस्दीक नहीं होगी, तो वो स्टाम्प नहीं निकल सकेगा। इसके अलावा जो ई स्टाम्प पेपर का खाकी और हार्ड किस्म का मोटा कागज होता था वो खत्म कर दिया गया है, और अब एक सादा कागज पर जो है वो स्टाम्प निकाला जा सकता है और उसका प्रिंट जो है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा बैंक में जाकर जो स्टाम्प खरीदना पड़ता था, 300 सॉरी जो 1200 रुपए वाला स्टाम्प था, उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, या उससे ऊपर वाला स्टाम्प। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा स्टाम्प जो है वो अपने घर में बैठकर जो है वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जब ये नया स्टाम्प का सिस्टम राइज किया गया है, तो नए स्टाम्प से जाली और गैर कानूनी स्टाम्प जो है उनका खात्मा होगा। ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि अगर आप जाके स्टाम्प खरीदते हैं वो जाली होता है, तो पोर्टल के जरिए किसी भी जारीशुदा स्टाम्प की जो है वो तस्दीक की जा सकती है कि ये स्टाम्प जो है वो जाली है या नकली है। खास नंबर होगा, कोई भी शहरी जो है वो पोर्टल में जाके वो नंबर देगा, तो वो चेक हो जाएगा कि क्या वाकई इसका रिकॉर्ड जो है वो सरकारी पोर्टल पर मौजूद है या ये जाली स्टाम्प है। तो ऐसी सूरत में उस स्टाम्प की जो है वो तस्दीक हो सकेगी कि ये जाली है या असली है। उसके अलावा ई स्टाम्पिंग से शफाफियत आएगी, और इसका एक फायदा ये भी बताया जा रहा है कि फौरी सर्विस होगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाएंगे, पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, ओटीपी आएगा, वो दे देंगे, तो वो आपका स्टाम्प जो है वो आपके सिस्टम पर जनरेट हो जाएगा और आप फौरी उसका प्रिंट ले लेंगे। इससे एक तो उसकी शफाफियत होगी और दूसरा आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। उसके अलावा आखिरी पॉइंट यह है कि 300 से कम वाला जो स्टाम्प है, 300 तक का जो स्टाम्प है, वो अभी भी जो स्टाम्प फरोश हैं करीबी जो स्टाम्प पेपर जारी करते हैं वो अभी भी जारी करेंगे। उनका बिजनेस जो है वो भी ठप नहीं होगा। जबकि 300 से ज्यादा की मालियत का जो स्टाम्प है वो आप 300 वाला भी और 300 से ज्यादा की मालियत वाला जो है वो भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो जो स्टाम्प फरोश होते थे उनका कारोबार जो है वो भी बंद नहीं किया गया। तो ये कुछ इंतहाई अहम तब्दीलियां जो है वो स्टाम्प पेपर के हवाले से की गई हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। लोगों को स्टाम्प लेने के लिए दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बड़े शहर में जाना पड़ता था कि वो वहां से अपना स्टाम्प जारी करवा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसको भी जहां चाहिए होगा वो अपने घर पे बैठकर ये स्टाम्प निकलवा सकेगा। ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की एक अच्छी तजवीज थी, जिस पर अ, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने इतफाक कर लिया है, और अब तमाम स्टाम्प जो है वो अब लोगों को घर की दहलीज पर दस्तयाब होंगे, और लोग अपना स्टाम्प जो है कोई भी स्टाम्प की जहां उसे जरूरत होती है तो वो खुद जनरेट करके कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसे बैंकों का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।